जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पावन महीना शुरू हो गया है और इस साल ठंड सच में भक्तों की परीक्षा ले रही है। लेकिन यकीन मानिए, इस ठंड में भी जो आनंद है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। माघ को माधव मास कहा जाता है। कहते हैं इस महीने में भगवान आज की इच्छाएं भी पूरी कर देता है। अपने शाम दीवानी स्टोरी चैनल पर पूजा जी कानपुर से उनका एक सच्चा अनुभव सुना होगा। उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ माघ स्नान से सालों की सूनी गोद उनकी भर गई, बरसों की तमन्ना बस एक नियम से पूरी हो गई। इसीलिए कहा गया है माघ स्नान से मोक्ष तो पक्का है ही, पर जीवन के सुख भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब कई लोग मैसेज करते हैं कि इतनी ठंड है, सुबह उठा नहीं जाता, लेकिन याद रखना ये ठंड नहीं, आलस की परीक्षा है। अगर शरीर स्वस्थ, आत्मा पवित्र और कर्म उत्तम चाहिए तो माघ में जल्दी उठना ही होगा। अब जान लीजिए माघ मास में कौन कौन से काम जरूर करने चाहिए। पहला है गीता का पाठ। माघ में रोज गीता पढ़ने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, नकारात्मकता दूर होती है और सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। दूसरा है भगवान को तिल अर्पित करें। माघ में तिल दान और तिल अर्पण का विशेष फल बताया गया है। तीसरा है माघ स्नान। पानी में तिल और गंगा जल डाल के स्नान करें, ऐसा करने से महापुण्यों की प्राप्ति होती है। चौथा है तुलसी की पूजा। रोज तुलसी को जल अर्पित कीजिए और शाम को घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख समृद्धि आएगी। पांचवा है गंगा स्नान। अगर गंगा जी तक जाना संभव नहीं तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिए, फल वही मिलेगा। अगर हो सके तो पूरे माघ के किसी भी 1 या 3 दिन गंगा जी पे जाके गंगा स्नान जरूर करना। तो ठंड से नहीं, आलस से लड़िए। माघ का एक एक दिन अनमोल है, उसका फायदा उठाइए। आज का नियम कल का भाग्य बनाएगा, याद रखना। राधे राधे।